मेरे साथ पूनावाला फिनकॉर्प के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मनोज गुजरन जी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। सर पहला सवाल ये है कि हाल ही में हमने देखा कि पेटीएम का एक मुद्दा आया जिसमें आरबीआई ने उनके ऊपर रोक लगा दिया, उनके सर्विसेज पर रोक लगा दिया। एज अ फिनकॉर्प कंपनी, एज आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से, ऐसे कैसे इस जो आरबीआई का नियम है इसको देखते हैं आप? थैंक यू। सी, पेटीएम पे स्पेसिफिकली मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट अगर आप आरबीआई के रेगुलेशन को या गाइडलाइन को देखेंगे तो आई थिंक एज पूनावाला फिनकॉर्प वी बिलीव इन डूइंग बिजनेस by ensuring that we follow all the requirements and guidelines of the regulator, which is regulating us. वो आरबीआई हो या सेबी हो या कंपनीज एक्ट हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो। सो हम पूनावाला फिनकॉर्प में वी एंश्योर कि हम लोग पूरा कंप्लायंस फॉलो करते हैं, और वो इनकलकेटेड सिर्फ कंप्लायंस टीम में नहीं है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो कल्चर बना हुआ है। सारे फंक्शंस आर ओनिंग कंप्लायंस, रिस्क कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसा एपिसोड अनफॉर्चुनेट है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट स्पेसिफिकली मैं बोलना नहीं चाहूँगा। बट आई थिंक इफ़ यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ, there is no tension, you can do business, but you have to be on the right side of law, you have to follow rules and regulations, and I think that will always be helpful for both the industry, the customers, and the regulator and the government to function and collaborate and move ahead and grow more better, in a more better way. बिकॉज सर अभी रिसेंटली इंडिया में फिनटेक कंपनीज काफ़ी बढ़ रही हैं, फिनकॉर्प भी बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया एज डेवलपिंग नेशन। सो एज ए अगर आरबीआई पेटीएम पे अगर इस टाइप की कार्रवाई होती है नॉन रेगुलेशन को, क्योंकि आप कंप्लायंस ऑफिसर अच्छे से जानते हैं कि कैसे कंप्लायंसेस को फॉलो किया जाता है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो फिनटेक कंपनीज हैं उन पर भी इसका असर पड़ सकता है? सिर्फ ये फिनटेक कंपनीज या फिर एनबीएफसी या फिर कोई स्पेसिफिक एंटिटी को टारगेट तो है नहीं, मुझे नहीं लगता। सो सारे एंटिटीज़ के लिए एक ही रेगुलेशन बना हुआ है। कोई एक XYZ एंटिटी के लिए कोई रेगुलेशन है, ABC एंटिटी के लिए कोई एक रेगुलेशन, ऐसा तो है नहीं। तो सबको सेम रेगुलेशन एप्लीकेबल है, तो सबको वो फॉलो करना है। एंड आई थिंक यहाँ पे फिनटेक के लिए आरबीआई ने ऑलरेडी एक सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट निकाला हुआ है, जिसका कंसल्टेशन पेपर ऑलरेडी आउट है। आई थिंक वहाँ पे पीपल आर आस्क्ड और इनवाइटेड टू प्रोवाइड कमेंट्स। तो फिनटेक के लिए तो आरबीआई हैज़ कम आउट एंड वो सेल्फ रेगुलेटरी मोड में, जैसे अभी राजीव चंद्रशेखर जी ने भी बताया, हमारे मिनिस्टर जी ने, कि वो सेल्फ रेगुलेटरी मॉड्यूल में आना चाहते हैं। सो आई थिंक वहाँ पे जो कंपनीज गवर्नेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कंपनीज कंप्लायंस को इंपॉर्टेंस देते हैं या रिस्क कल्चर को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए तो सेल्फ रेगुलेटरी विल बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू फंक्शन। सर एक सवाल ये है कि इंटरिम बजट अभी हाल ही में आया, एज ए फिनकॉर्प कंपनी और जो डिजिटल स्पेस में आप लोग भी डील करते हैं, कैसे देखते हैं इस बजट को डिजिटल लैंडिंग और फिनटेक के फॉर्म में? अगर फिनकॉर्प की बात करें, कैसा आपको लगा बजट? आप इसको डेवलपमेंट बजट बोलेंगे, किस तरीके से आप बजट देखते हैं इस बार का? ऑफ कोर्स बजट इज़ डेवलपमेंट फोकस, और फोकस ये है और विजन ये है कि हम 2047 तक विकसित भारत बने। और जो भी इंटरिम बजट में प्रेजेंट हुआ है, ऑफ कोर्स वोट ऑन अकाउंट में इंटरिम बजट होता है, फुल फ्लेजेड बजट जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो प्रेजेंट करेगी, तो वहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। इधर यहाँ पे फोकस लग रहा है कि डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस को प्रोत्साहन देना और उसको आगे बढ़ाना, उसके ऊपर फोकस लेके आना, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना इन ऑल फील्ड, जैसे मैंने अपने स्पीच में भी बताया दैट भले वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, गवर्नेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह पे डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है गवर्नमेंट का। एंड आई थिंक उसके ऊपर फोकस रख के इंटरिम बजट है, एंड आई थिंक आगे और बड़ा फोकस होगा इन अ बिग वे इज़ व्हाट आई एम सीइंग इन कमिंग 4-5 ईयर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। सर एक सवाल ये भी था कि इंडिया इज़ डेवलपिंग नेशन और हमारे कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ रही है, हम लोग लोन सब ज़्यादा दे रहे हैं। आप एज अ फिनकॉर्प कंपनी, आपका भी जो एक बिजनेस मॉडल है वो भी बढ़ रहा है, दिन आपका शेयर्स भी बढ़ रहे हैं, आपकी कंपनी का साइज़ भी बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर में जो लोन की इंडस्ट्री है हमारी, वो कितनी बड़ी हो सकती है आगे चल के? लोन की इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, स्पेशली एनबीएफसीज ले लो या फिर कोई भी और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ले लो। अगर वो फेयर वे में कस्टमर्स को ट्रीट करें, जैसे हाउ व्हाट वी बिलीव इन इज़ डूइंग लेंडिंग इन एन एथिकल मैनर, नॉट मिस सेलिंग, एंड प्रोवाइडिंग लोन्स इन अ कम्पिटिटिव रेट, ओके, और वहाँ पे कोई एग्जॉर्बिटेंट रेट्स न लगाए, कोई एडिशनल पेनल चार्जेस न लगाए, इज़ द फोकस दैट वी ऑलवेज फॉलो एंड वी हैव बीन एंश्योरिंग दैट। यहाँ पे फ्यूचर इसके लिए ब्राइट है बिकॉज यंग जनरेशन इज़ डिजिटल savvy, द लोन रिक्वायरमेंट्स, जो डे टू डे कंजम्पशन लोन है और जो बाकी चीज़ों के लिए भी, ट्रैवल बहुत बढ़ रहा है कंट्री में, वेडिंग तो हमें पता ही है, डेटा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड देयर आर वेरियस अदर पीपल विच दे आर वेंचरिंग, और तो वहाँ पे पैसे तो लगेंगे और थोड़ा सा स्पेंडिंग पावर लोगों का बढ़ चुका है।
पहले अगर कोई 1 लाख रुपए में ट्रैवल करता तो अभी वो कॉस्ट भी बढ़ गई है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स लोन की रिक्वायरमेंट है और वो बढ़ती रहेगी. एंड पूना हॉल ऑफ फिनकॉर्प इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प good customers with 700 plus credit profile या credit score, good credit profile जिनकी repayment history अच्छी है, to help them to get loans very quickly and at a good rate basically. सर जैसा आपने कहा कि आने वाले दिनों में हम लोग मार्केट बढ़ने वाला है, आपको लगता है ये कुछ सालों में ये बूम आया है जो हम एक लोन की मार्केट में देखिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय लोगों में डर था क्योंकि काफ़ी साल लोगों नौकरियाँ चली गई तो लोग अपना EMIs नहीं भर पाए, लेकिन वो इंडस्ट्री फिर से बूम कर रही है. आपको क्या फैक्टर्स नज़र आते हैं कि ये इंडस्ट्री इतनी बूम हो रही है और लोगों में बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है? ये जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट इनको पैसा दे रही है, टैक्सेस में कुछ लेवरेज मिल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर है? मुझे लगता है कि अवेयरनेस बढ़ गई है. कोविड में लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं. बेसिकली डिजिटली कैसे फंक्शन करना है. पहले सिर्फ स्टूडेंट्स या फिर एक यंग कस्टमर ही उसको ये करता था. अभी आई थिंक टॉप टू बॉटम सारे एजेस को सारे एजेस डिजिटल सेवी हो चुका है. और लोन की रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से पहले में और अभी में डिफरेंस ये है कि पहले लोगों में अवेयरनेस कम था, उनको पता नहीं था कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या टाइप के लोन ले सकते हैं, कहाँ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. आई थिंक डिजिटल अवेयरनेस की वजह से और न्यूज़ मीडियम ये सब की वजह से जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे मैंने पीछे एक बाइट में बताया कि कस्टमर अभी थोड़ा डिक्टेट भी करने लगा है. उसको पता है कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो 2-3 जगह पे ऑप्शंस चेक करता है. वो देखता है कि मेरे को बेटर रेट कहाँ मिलेगा, बेटर सर्विस कहाँ मिलेगी. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक व्हाट वी डू, वी स्टैंड आउट to ensure that we provide best in class digital experience to all our customers is our focus, and we are well prepared to provide that, and we have been doing that from last 1.5 years very successfully. आपने देखा होगा under the dynamic leadership of our managing director Abhay Bhutra ji, we have turned around and transformed the organization which we took over in 2021. So today what you see, we have all the financials on the public domain, you can check the numbers, I don't want to share it here. We have transformed and we are now profitable. So I think जो और asset quality अच्छी करके हमने profitable हुए. It is not that कि हम लोग aggressively we are onboarding customers and we are doing it. So we are trying to get good customers, provide them good service, provide them good rates, and give them good experience throughout their journey जब तक उनका लोन खत्म नहीं होता. So that's the focus I think. मैं आपसे एक सवाल ये पूछना है मुझे कि NBFC का जो लोन का इंटरेस्ट है वो नॉर्मल बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब लोन की कंजप्शन बढ़ रही है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर हैं, तो क्यों ना NBFC से लेकर बैंकों के रेट थोड़ा कम हो जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले, क्योंकि इस समय 8.5 के ऊपर ही मैक्सिमम बैंकों का है. सबसे सस्ता है अगर SDFC में जानता हूँ 8.3 है मिनिमम. तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को कम होना चाहिए आने वाले दिन ताकि उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिल सके? सो बैंक और NBFCs में लेवल प्लेइंग फील्ड आना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज बैंक्स के लिए रेट कभी भी लो रहेगा, NBFCs के लिए रेट बैंक से मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट है. बट अगर आप पूना हॉल ऑफ फिनकॉर्प पे देखोगे तो वी फंक्शन लाइक अ बैंक, मतलब वी प्रोवाइड सर्विसेज लाइक फिनटेक, मतलब वो पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस देना. हमारे रेट्स आप देखोगे तो आर ऑलमोस्ट क्लोजर टू बैंक रेट्स. ठीक है, और फिर तो NBFC तो हम हैं ही, तो बाकी जगह पे आप देखेंगे बाकी NBFCs के रेट्स के साथ अगर हमको आप कंपेयर करेंगे तो आई थिंक दैट कंपैरिजन शुड बी डन. देयर इज़ अ बिग गैप. आई थिंक वहाँ पे वी आर एबल टू प्रोवाइड गुड रेट्स और आई विल से कॉम्पिटिटिव रेट्स टू ऑल द कस्टमर्स, एंड वी डू बिजनेस एथिकली. हम 0 फोरक्लोजर चार्जेस लगाते हैं अगर वो ओन फंड से दे रहा होगा तो, जो बेसिकली न्यू है इंडस्ट्री में, जो हम करते हैं, जो अदरवाइज बैंक करता है बट कोई NBFC नहीं करता, बट वी डू इट. सो और हम मिससेलिंग भी नहीं करते हैं. जो है वी शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डिटेल्स टू एनी कस्टमर हु इज़ कमिंग टू अस फॉर आस्किंग लोन, एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन एबल टू डू बिजनेस इन अ वेरी फेयर मैनर. And main focus is to provide customer-centric products and solution, and to provide good service to all the customers throughout the journey till the time they are there. सर लास्ट क्वेश्चन बस ये पूछना है कि हमने देखा कि NPAs जो हैं कम हुए हैं. RBI का डेटा भी कहता है, सरकार भी मानती है कि NPA कम हुआ, लेकिन सर अनसिक्योर्ड लोन बढ़ गया है. एक बड़ा टेंशन हुआ. RBI ने अभी स्ट्रिक्टली रूल्स भी दिए थे दिसंबर महीने में कि अनसिक्योर्ड लोन पे हमें एक्शन लेना है. आप एज ए NBFC फिनकॉर्प कंपनी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन आजकल बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये एक हमारी इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम है. आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं?
नहीं, अभी आपने 2 सवाल पहले ये पूछा था कि कंज्यूमर्स का अवेयरनेस इतना बढ़ गया है तो मतलब फ्यूचर कैसा है ब्राइट। तो फ्यूचर अनसिक्योर्ड लोन से आया है, फ्यूचर बाकी लोन से इतना ज़्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स होम लोन तो लोग ट्रेडिशनली काफ़ी समय से ले रहे हैं, बट अभी कैसा ना छोटा टिकट साइज़ में कस्टमर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट है। 10,000 टू 5,000 से लेके 2 लाख तक मैं छोटे सेगमेंट में कहूँगा। तो वहाँ पे देर इज़ लॉट ऑफ ग्रोथ दैट हैज़ कम अप। ऑफ कोर्स RBI इज़ राइट इन कमिंग आउट विद अ सर्कुलर एंड गिविंग क्लैरिटी कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर इवेल्युएशन करिए कस्टमर्स का। So they are saying that now the average of unsecured loan is 23, earlier it used to 15 to 16%. तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है ना इकोनॉमी के लिए भी, आप मानते हैं, क्योंकि छोटा छोटा ही अमाउंट आगे चल के बड़ा बन सकता है। नहीं, मुझे ऐसा वो डिपेंड करता है कि द वे इन विच यू आर ऑनबोर्डिंग कस्टमर। एज आई से आपका क्रेडिट इवेल्युएशन, आपका क्रेडिट प्रोफाइल रिव्यू कस्टमर का अगर बहुत स्ट्रॉन्ग और वो बेटर रहेगा ना, तो आई थिंक देर इज़ यू कैन रिड्यूस द रिस्क of delinquency on whether it is unsecured loan or secured loan. So it is basically how you do your evaluation, what kind of KYC due diligence you do, what kind of credit processes you have built in place, क्या documents आप check कर रहे हो, कैसे verification कर रहे हो। अगर वो robust है, which Poonawalla FinCorp does it, we have robust evaluation process which is already inbuilt, whether digital or non digital दोनों तरफ, और हम कंजर्वेटिवली करते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे यू कैन हैव एंड वी हैव अ गुड मिक्स ऑफ अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड इज़ व्हाट द इंटेंशन ऑफ द रेगुलेटर इज, विच वी हैव बीन एबल टू मेंटेन एंड वी विल गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो इंश्योर दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर टॉकिंग टू NDTV। थैंक यू।